महंगाई की नई लहर आ चुकी है और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। इस हवाले से बहुत सारे लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने एक रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया। अब दोनों चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, एक तरफ रिलीफ पैकेज है, एक तरफ महंगाई की लहर है। और इस रिलीफ पैकेज के हवाले से जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि ये रिलीफ पैकेज नहीं है, ये एक तकलीफ पैकेज है, आवाम को इससे तकलीफ होगी। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हों या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, दोनों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। अब ये इजाफा मुस्तरद करने का मतलब क्या है ये भी हम पूछेंगे। और ये जो रिलीफ पैकेज है, क्या वाकई ये तकलीफ पैकेज है या इससे कुछ लोगों को कुछ फ़ायदा होगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है आप? दानियाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो हम वो जो रिलीफ पैकेज है उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि ये जो रिलीफ पैकेज है इसको रिलीफ पैकेज हुकूमत कह रही है, आप लोग कह रहे हैं ये तकलीफ पैकेज है, तो क्या वाकई ऐसा है कि किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे? देखें, पहले तो मुझे ये रिलीफ पैकेज की अभी तक समझ नहीं आई, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उससे ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन लोग जो हैं वो बिलो द पावर्टी लाइन चले गए हैं। ठीक है, आपके इसी तरह 5 मिलियन लोग जो हैं वो अपनी नौकरियों से हाथ धो चुके हैं। ठीक है, आप 1000 रुपया जब रिलीफ पैकेज देते हो, मुझे बताएं कि उस 1000 रुपये में आप क्या लेंगे? आपका आटा 20 kg का तोड़ा जो है, जो आपका वो होता है, वो 1570 रुपये से लेकर 1600 रुपये, कम से कम 1570 रुपये तक है। गवर्नमेंट 1400 रुपये बोलती है। आपको एक आटे का तोड़ा नहीं मिलता। आप दाल मोंग प्लस कहते हैं, आप 2 किस्म की 2 किलो की दालें ले लें, 3 किलो, तो आपका वो 1000 रुपया ख़त्म हो जाता है। मुझे बताएं कि बिजली के बिलों के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे, वो घर के किरायों के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये रिलीफ पैकेज एक दर हकीकत में आवाम के साथ एक धोखा है और झूठ है। मैं आपको बात करता हूँ, मेरे से पहले जो मेरे भाई बात करते हैं कि हमने जो कमोडिटीज़ हैं दुनिया में प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है और हमने उनकी प्राइसेस उनकी कंज्यूमर तक ट्रांसफ़र नहीं की और हमने बड़े कम कर रहे हैं। मैं पहले सिर्फ 2-4 चीज़ों की बात करता हूँ। एडिबल ऑयल जब से इनकी हुकूमत आई है, 130 जायद गिशकुरी का एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि 130% एडिबल ऑयल की कीमत इंक्रीज़ हुई है। 130% जब इनकी हुकूमत आई है। मार्च से अभी तक एडिबल ऑयल जो है वो $750 से लेकर था और अब आ गया $518 पर टन। और आज भी उसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपके अवाम के ऊपर नहीं हुआ। एडिबल ऑयल उसी तरह का बिक रहा है। आपका दिन का 13,334 लीटर्स टन एडिबल ऑयल इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि जो प्राइवेट सार्फिन और इनके जो दोस्त हैं, ये खाली दिन में 1500 अरब रुपया कमा रहे हैं। 1500 अरब। आपका ये जो आपका तकरीबन 37-38 रुपीज़ जो प्राइस का डिफरेंस आ रहा है पर लीटर, जिसको ये इन्होंने ट्रिकल डाउन नहीं किया, तो उसका मतलब 1500 अरब रुपए का आपका ये डिफरेंस आ रहा है जो किसी के जेब में जा रहा है। ये ऑयल और उनसे वो जो पेट्रोल उन माफियाओं से ज़्यादा बड़ी जेब में जा रहा है। सारी बात जो कमा रहा है हमारा 37% ग्रोथ के बेच रहा है तो वो कमाएगा, लेकिन आपने कहा वो कुछ दोस्तों की जेब में जा रहा है, तो वो दोस्त कौन है? सर, इनके अपने दोस्त। आप उसका आर्टिकल पढ़े, उसने तो बाद नाम भी किया। आई डोंट वांट टू नेम देम बिकॉज़ आई डोंट हैव द ऑथेंटिक सोर्स, लेकिन आप इन्होंने लोग नाम किए हैं कि जो हजारों अरब रुपए कमा रहे हैं, आर्टिकल में लिख दिया जाता है, बाद में खाली जहां यूटिलिटी स्टोर्स में अपने ऑयल रख रहे हैं। सर, इसलिए मैं उसको कोट नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक बड़े ऑथेंटिक जर्नलिस्ट है जायद गिशकुरी जिन्होंने आज ये अपना मेंशन किया हुआ, इसलिए आई मेंशनड इट। फिर दूसरी मैं आप बात करूं, इन्होंने ग्रोथ की बात की, टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ की बात की। मुझे बताएं कि जिस साल मुस्लिम लीग नून हुकूमत छोड़ के गई थी, 4000 अरब आपका टैक्स कलेक्शन था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाईएस्ट था। आप कुछ भी ना करते ना, आप 10% जो आपके रेंटल्स चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, तो वो अगर आप 10% करते तो चौथे साल में 5600 अरब रुपया होता। और अगर रियल टर्म्स में देखें और डॉलर टर्म्स में देखें तो आज हुकूमत 4 साल बाद उस जगह से भी नीचे खड़ी हुई है जहां हम उनको छोड़ के गए थे। ये पिछले साल तक अपना 4000 अरब का हदफ नहीं मीट कर सके थे जो 4 साल पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी। मुझे बताएं, ग्रोथ कौन सी? ये वाहिद हुकूमत है जो अपने पिछले साल को अपने ही पिछले साल से कंपैरिजन करती है। कि ये आपको मैं एक आसान एग्जांपल दूंगा। एक मैट्रिक का बच्चा 30 नंबर लेके फेल हो गया
और अगले साल उसने फिर मैट्रिक का इम्तिहान दिया, लेकिन अब 33 नंबर लेके फिर फेल हो गया, और आपको आके कहे कि नहीं मैंने 3 नंबर फालतू ले लिए तो मेरी प्रोग्रेस होगी। वो बच्चा फेल तो हो गया ना भाई। हाँ, तो ये अपने ही नंबर से अपने ही फैक्ट्स को फिगर करते हैं। फिर इन्होंने एक और चीज आपको बोली, LNG की जो प्राइसेस, मैं आपको बताऊं चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे मुल्कों में जहां से LNG दे हैव एक्सेस में LNG है, उन्होंने जनवरी, फरवरी और मार्च में अपनी जब प्राइसेस लोस थी अपने कंटेनर्स हेज कर लिए। चाइना ने 12-12, 13-13 कंटेनर्स जो है फालतू ले लिए। इन्होंने क्या किया, टोटल लेने थे 11, इन्होंने लिए 8 लिए। कब तक? जुलाई अगस्त में, जब इसकी कीमत पीक पे जाना शुरू होगी। और जो 4 का शॉर्टफॉल था वो उन्होंने खरीदे ही नहीं। उसकी वजह से जो बिजली का बहरान आए, वो जो गैस का बहरान आएगा, आपको सार्फिन एक कीमत बढ़ेगी, दूसरा उन्होंने पहले कह दिया कि हम सिर्फ 3 टाइम की गैस देंगे। मुझे बता देंगे ना अहली और इनकॉम्पिटेंस नहीं है तो और क्या है। दूसरा बम्पर क्रॉप, मैं आपको बताता हूं, वीट की, गंदम की बात। इनको गंदम की मिल रही थी, इनको ऑफर की रशिया ने $280 पर टन। आप एक फिगर जो मैं बता रहा हूं आप इसको रीचेक कर सकते हैं एज वी स्पीक राइट नाउ। $280 पर टन इनको रशिया ने ऑफर की। इन्होंने कहा हमारे पास बम्पर क्रॉप है, हमें गंदम नहीं चाहिए, हम गंदम बाहर बेच सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आज एज वी स्पीक राइट नाउ ये हुकूमत $369 पर टन आपकी गंदम ले रही है। इसका मतलब कि आपके पर 40, अभी इन्होंने 40,000 टन लिया है, 40,000 टन में, खाली 40,000 टन में आपने $89 पर टन आपने महंगी खरीदी है। किसकी वजह से? क्योंकि आपकी नाअहली की वजह से दुनिया में कीमत चढ़ी और आपने टाइम से उसको नहीं खरीद सके। देखें, आपका इंटरनेशनल मार्केट में टाइम इज ऑफ ऑलवेज, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप किस टाइम क्या चीज खरीद रहे हो। ये इनकी जो रोजे हैं ना, जो बेटाइमे रोजे, उसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को आज नुकसान पड़ा है। उसकी वजह से इन्होंने फ्यूचर में प्राइसेस नहीं हेज की। ये आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, जो पूरी दुनिया में जो पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल हम यूरोपियन कंट्रीज के, तो वहां पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है। 3,000 रुपया आपके बरतानिया में 2800 पाउंड मिल रहा है आपके एक लेबर को। 2800 पाउंड का मतलब है भाई 4 लाख रुपया पाकिस्तानी, 3.5-4 लाख रुपया पाकिस्तानी। आप कंपैरिजन कर रहे हो 20,000 रुपया नौकरी तनख्वाह लेने वाले बंदे से। आप मुझे खाली बजट, इस रिलीफ पैकेज से आप मुझे बजट बना के बता दें कि आप 25,000 रुपया, अपने कैमरा मैन वालों से पूछ लें, किसी से पूछ लें कि 25,000 रुपया लेने वाला तनख्वाह वाला बंदा कैसे अपना बजट बनाएगा। ये अवाम के साथ उसी तरह झूठ और धोखा है जिस तरह इन्होंने खड़े होकर कहा था कि आप कट्टे लो, कट्टे बेचो और उससे हम एक इकॉनमी को खड़ा करेंगे। जिस तरह इन्होंने कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां बेच के हम उससे प्राइम मिनिस्टर हाउस का कर्ज उतारेंगे। एज वी स्पीक राइट नाउ इन्होंने ये सब ड्रामे कर दिए। डैम्स बनाने थे, कॉलेजेस बनाने थे। आज भी प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो बजट है 4.6% ज्यादा है जो पिछली हुकूमत से था। मुझे बताएं कि इन्होंने क्या रिलीफ दिया, किस अवाम के किस शोबे में तो रिलीफ ये जो दिया? सारे मामलात हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं कि जी अवाम को जो है वो शोज में साथ ले गया था, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा और अवाम जो है वो बजट कैसे बनाएगी। तो जो तनख्वाहें थी आवाम की, जिसको आप कह रहे हैं कि 20,000 रुपये में बजट कैसे बनाया जाएगा, तो पहले भी तो तनख्वाहें ऐसे ही थी। पहले कौन सा जो है वो लोगों के पास दूध और शहद की नदियां बह रही थी, लेकिन क्या पहले 16,000 रुपये में सारे मामला सही हो जाते थे क्या? बिल्कुल आपने ठीक है। अब मुझे आप बताएं, खाली कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि पहले आपका जो चीनी थी वो 50 रुपये पर केजी थी, आज 120 रुपये पर केजी है। आपका आटे का 20 केजी का थोड़ा 700 रुपये पर केजी था और आज 1560-1570 रुपये का केजी। हुकूमत नहीं मानती, लेकिन आपके पास मैं बिल्स लेके जाता हूँ इस्लामाबाद स्टोर के, इसलिए जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन एमपी से 1 किलोमीटर दूर है, आपके हेड ऑफिस से 5 मिनट दूर है। आप चेक करें, आप किसी भी स्टोर से, बड़े यूटिलिटी स्टोर से चेक करें, जो नॉर्मल स्टोर्स हैं, क्या आटे की कीमत है। चीनी वो दे रहे हैं कि जो चीनी और क्या नाम है, नमक में फ़र्क ही नहीं है, इतनी वो है, प्रिजर्वेटिव से भरी हुई है। आप जो 1 चम्मच डालता था वो 4-4 चमचे डालता है, वो इतनी थर्ड क्लास क्वालिटी की चीनी है। मुझे बताएं कि आपने पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम इन्होंने कितनी इंक्रीज की है। जब मैं आपको बोल रहा हूं ना कि 20 मिलियन लोग इनकी पॉलिसीज की वजह से पॉवर्टी लाइन से नीचे गिर गए हैं, तो पीछे आपके पास क्या रह गया? इनको इतनी होम्योपैथिक हुकूमत, इतनी तो ये अचानक ऐसा हुआ क्या कि इनकी तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की एक टीम, बड़े-बड़े दिमाग, वो सारे दिमाग फेल कैसे हो गए? इतनी जो है वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की जगह इकोनॉमिक मेस क्रिएट हो गया। ये सारे लोग फेल कैसे हुए? क्या फैक्टर्स, इंटरनेशनल फैक्टर्स का उसमें कोई अमल दखल नहीं है? और अगर इंटरनेशनल फैक्टर्स को हम साइड पे रखें, मैं आपको बताता हूं, तो मैं सारी टीम कैसे फेल हो जाए? सर मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूं। आप ट्रेंड देखते हैं ग्रोथ का। जिस साल पाकिस्तान ने हुकूमत ली ना, ये हमारे से कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने, तो हमारा इन्फ्लेशन था 8.1%।
अगले साल हम उसको लेके आए 4.5% और उससे अगले साल हम उसको लेके आए 3.5%। पीटीआई को जिस साल मिली गवर्नमेंट, उस साल था 6.8% इन्फ्लेशन, फिर वो फूड इन्फ्लेशन पहुंची 10.7% पे, फिर वो आज पहुंची 20% पे, और आज का जो आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूं वो कह रहा है 27%। ये ट्रेंड ही अपवर्ड्स है। लोगों की चीखें इसलिए निकल गई हैं अब क्योंकि जब 3 और 4% पे था समझ नहीं आ रही थी, जब फूड इन्फ्लेशन 25-26% पे पहुंच गया लोगों की चीखें निकल गई हैं। आपके एडिबल ऑयल्स जो आपकी जो 2-3 आर्टिकल्स लिखे हैं ट्राइब्यून के, आपके एडिबल ऑयल्स जो हैं वो 130-122% पे बढ़ गए हैं। मुझे बताएं कौन सी तनख्वाह बढ़ी है? पेंशन ये खत्म कर रहे हैं, तनख्वाहें इन्होंने नहीं बढ़ाई। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने तबाह कर दी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 5.6 5.7 से 3 पॉइंट कुछ पे आ गई। मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में ये मसले और मसाइल थे ना, खाली पाकिस्तान में थोड़ी थे। उसके बाद लोगों ने उसको अपने आप को पढ़ते हैं जिसमें जिक्र किया जाता है यूके का और अमेरिका का, और कि वहां पर भी महंगाई के हालात जरा खराब हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, ऑयल और गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं, कतारें लगी हुई बरतानिया में। तो ये फिर वहां पर क्यों हो रहा है? सर वो डेवलप्ड नेशन है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तोड़ निकाला इसका। जिसकी कंपनी थी रजिस्टर्ड कंपनी, जिसकी जो कंपनी का मालिक था उसको उन्होंने 50-50 हज़ार पाउंड दिए। 50 हज़ार पाउंड पता नहीं 1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तानी मेरे ख्याल से बन जाता है, या 2 करोड़ रुपया बन जाता है। जिसकी कंपनी है जो बंद है, वो काम नहीं कर रही, जो तनख्वाह ले रहे थे और उनको काम नहीं कर सके, उनको $1500 उन्होंने दिया महीने का, तकरीबन 400-450 पाउंड दिया आपके क्या नाम है पर वीक। आपकी शिफा जो है आई थिंक शी स्टडीड इन वन ऑफ दिस प्लेसेस, चेक करें आप, $400 दिया। आपका $1,500 का मतलब है आपका 3 लाख रुपया, उन्होंने 2.5 लाख रुपया पर बंदा उन्होंने दिया। हम किस मुल्क से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं? ये अपने आप देखिए, वो बरतानिया तो ऐसा मुल्क है जहां उनको बताओ कि भाई के टॉयलेट पेपर्स की शॉर्टफॉल हो रही है तो पूरे इलाके में 200-200 बंदा टॉयलेट पेपर लेने भाग जाता है। लेकिन वो डेवलप्ड मुल्क हैं, उनके पास टेक्निक्स, मैकेनिज्म, चीजें हैं। मुझे बताएं हमारे पास है क्या? हमने बनाया क्या है, किया क्या? पिछले 4 साल में हमने अपनी ग्रोथ के ऊपर किस तरह काम किया है, अपनी इकोनॉमी टैक्स करेक्शन किस तरह किया है? आप रिवेंज की सियासत में इतने आगे निकल गए, इतने आगे निकल के कि आपने और हर चीज छोड़ दी। रिवेंज थोड़ी वो तो ये कह रहे हैं कि आप कि जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, मुझे आप एक बात बता दें, वो पैसे वापस कर दें तो मसला हल हो जाएगा, महंगाई आधी हो जाएगी। उन्होंने तो एक फॉर्मूला नया ये बताया है सर। अच्छा बिल्कुल, अच्छा ये चलें ये इमरान खान साहब ने आज कौम के सामने दोबारा खड़े होकर मिन्नतें की। मुझे बताएं, ये शहबाज शरीफ के ऊपर गालियां देते थे और करते थे, बरतानिया के कोर्ट से फ्री हो गया, केस उनका सेटिसाइड हो गया, उनको बरी कर दिया। इसाक डार के मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे उनको अग्री कर दिया। ये लेके गए थे क्या नाम है वो जो यहाँ से और केसेस ले गए थे, आई फॉरगॉट द नेम, उसका क्या नाम था, जो जिससे इनको पता नहीं कितने पैसे इनको देने पड़े, मुझे आई फॉरगॉट द नेम, वो जो रिकॉर्ड नहीं, वो एक पता नहीं कौन सा केस था, उसमें इनको अरबों रुपया इनको देना पड़ गया। जितनी जो शहजाद अकबर साहब जिस पे केस पे गए थे, इफ़ यू कैन रिकॉल द नेम, तो उस पर इनको पैसे देने पड़ गए। मुझे बताएं इनकी किसी चीज़ के ऊपर, नैब एज एन इंस्टीट्यूशन जिसको ये कहते हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट लिखता है द इंस्टीट्यूशन इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आर्म ट्विस्टिंग। ये दानियाल और आप नहीं कह रहे, ये आपका सुहब से हाईएस्ट कोर्ट जो है वो कोर्ट कह रहा है कि भाई कि उन्होंने किस तरह इनको इंस्टीट्यूशंस को अपने इस्तेमाल पे किया। देखिए हमारी तरफ पंजाब में पठवार में एक चीज़ कहते हैं कि अगर किसी से आपने दुश्मनी कर दी ना तो अपनी सब कुछ आप बेचो, अपना घर बार मवेशी बेचो, और आप ये मामला दुश्मनी का है कि अगर दुश्मनी कर दी तो बस फिर सब कुछ बेचने पर इक्तफा होगा, और शायद हम इसी रास्ते पर जा रहे हैं। अपोजिशन का तो यही कहना है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे दानियाल चौधरी साहब, वक्त की ज़रा किल्लत है हमारे पास, लेकिन आपकी बातें जो है वो आवाम तक पहुँच गई महंगाई के हवाले से, और जिस तरीके से आपने बताया कि मामला जो है वो ज़रा गंभीर है। शुक्रिया अदा करते हैं आपका।